ये है अर्थवेद हिंदी भाष्य। ये देखिए इसका जो है चौथा अध्याय है, चतुर्थ कांडम। और यहाँ पे है 7वां इसका ये श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर देव, सीधा ही कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव लिखा हुआ है। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। कवि, ये जो कबीर का अर्थ उन्होंने यहाँ पे मेधावी कर दिया, जबकि कबीर नाम है, कबीर का कबीर होना चाहिए। और देव माने परमेश्वर, ये लिख ही रहे हैं। देव माने परमेश्वर लिख रहे हैं, कबीर का अर्थ इन्होंने मेधावी कर दिया, जबकि कबीर एक नाम है। तो कबीर परमेश्वर, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर। ये देखिए सामवेद का हिंदी भाषा में है ये वही सामवेद है। और इसका जो है अध्याय 1 का श्लोक 30 है। प्रथम अध्याय का ये जो श्लोक है इसमें सीधा ही लिखा है कबीर परमात्मा। कबीर अग्नि मीन्स कबीर तो परमात्मा का नाम है, अग्नि मीन्स परमात्मा। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए इन्होंने अनुवाद किया है यहाँ पे। ये कबीर और अग्नि मीन्स ये परमात्मा कर ही रहे हैं अपने आप। इन्होंने अग्नि मीन्स परमात्मा लिख दिया। और कबीर यानी परमात्मा का नाम है, तो कबीर का कबीर ही लिखा जाना था, इन्होंने बुद्धिमान कर दिया, जो कि गलत है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। ये देखिए सीधा संस्कृत में बिल्कुल कबीर अग्नि लिखा हुआ है। कबीर अग्नि यानी कबीर परमात्मा। देखिए सत्ता प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती की। और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जो है कबीर शब्द के बारे में डिफाइन करते हैं कि इस धातु से कबीर शब्द सिद्ध होता है। यह है जो यह कोत्य शब्दयति सर्व विद्या से कबीर ईश्वर है। यानी कबीर ईश्वर है का मतलब कबीर ईश्वर है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्रा है। इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। यानी कबीर जो है परमेश्वर का नाम है, जो कि वेदों में है। कबीर उसको हम कबीर कह देते हैं, अरबी भाषा में कबीर हो जाता है, और सनातन में बोलते हैं कबीर। देखिए सामवेद हिंदी भाषा में ये यहाँ पे लिख रखा है। ये अध्याय 4 का 358 जो है श्लोक है, 358 श्लोक है। इसमें लिखा कबीर अमित हो जा, यानी कबीर का अर्थ कबीर अमित हो जाएगा। इन्होंने कर दिया कबीर का अर्थ इन्होंने गरजने वाला कर दिया, जबकि कबीर परमात्मा का नाम है। और अमित हो जाए यानी अपरिमित बलयुक्त। देखिए बलयुक्त, अपरिमित और बलयुक्त यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो, वो कबीर परमात्मा है। कबीर अमित हो जाए यानी सबसे शक्तिशाली कबीर परमात्मा।